रियासी के तुक्सन गांव में रहने वाले लोगों ने बहादुरी का सबूत दिया, जिस समय उन्होंने 2 लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों को पुलिस के हवाले कर दिया। मामला ये बना कि इन 2 आतंकियों को लेकर लोकल्स ने कहा कि ये आतंकी एक घर में घुसे, वहां पर शेल्टर ढूंढने के लिए ये कहा इन्होंने कि हम यहाँ पर भेड़े चराते हैं, ये कहते हुए वो एक घर के अंदर घुसे। लेकिन बाद में जब वो सो रहे थे तो बाहर से दरवाजा बंद कर दिया परिवार के लोगों ने। जब उन्हें मालूम चला कि मामला गड़बड़ है और जब उन्होंने उनके सामान में देखा तो वहां पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिली, बंदूकें मिली, ग्रेनेड मिले, राइफल्स मिली। तो उसके चलते उन्होंने उन्हें अंदर बंद कर दिया। और एक आतंकी ने बताया, ये भी जा रहा है कि दरवाजा तोड़कर बाहर आने की कोशिश की तो वहां के आसपास के लोगों ने जो है रस्सी के साथ इन आतंकियों को बांध दिया। और उसके बाद क्योंकि ऐसा इलाका था जहां पर मोबाइल टावर भी ठीक से नहीं पहुंचते, अगले दिन सुबह 6 बजे जब पुलिस के साथ कांटेक्ट हुआ तो जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर पहुंची, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां पर पहुंचे और इन आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया गया। लेकिन चर्चा में बात यह है कि इन 2 लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों में से एक आतंकी तालिब हुसैन है, जिसके तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और तस्वीरें भी कौन सी तस्वीरें, वो जो उसने अपनी प्रोफाइल पर शेयर की थी, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साथ उसकी तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पटका है वो गले में पहना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साथ तस्वीरें होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में कोई उसकी तस्वीरें जो है वो शेयर की जा रही हैं। और बताया भी यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही माइनॉरिटी सेल में आईटी का इंचार्ज बनाया गया था तालिब हुसैन को, जिसको लेकर अब ये मालूम चला है कि वो एक आतंकी है। मामला आपको पहले ये बता दें कि 2 आतंकियों को तुक्सन गांव में जो है वो वहां के गांव वालों ने पकड़वाया। डीजीपी ने उनको लेकर जो है 2 लाख का इनाम घोषित किया और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इन गांव वालों की ब्रेवरी को देखते हुए 5 लाख का इनाम जो है वो अनाउंस किया है। लेकिन परिवार के लोगों का ये कहना है कि क्योंकि आतंकियों को उनके घर के बारे में, उनके परिवार के बारे में मालूम चल चुका है तो उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए। जो लश्कर-ए-तोयबा के कमांडर तालिब हुसैन था और उसके अलावा एक फैजल अहमद डार, दूसरा आतंकी कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का था। तालिब हुसैन को लेकर बताया जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड था जो रिसेंटली रजौरी में आईडी ब्लास्ट हुए उसका और रजौरी का ही रहने वाला था। पुलिस को अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात की जाए तो हमारे सूत्रों का ये कहना है कि पिछले 1-1.5 महीने से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तालिब हुसैन को ढूंढ रही थी। एडीजीपी मुकेश सिंह ने भी इस गिरफ्तारी होने के बाद एक स्टेटमेंट जारी की, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि पहला जो आतंकी था वो उधमपुर ब्लास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था और दूसरा ये जो आतंकी था रजौरी डिस्ट्रिक्ट का, इसके कारण भी ये भी मास्टरमाइंड था वहां पर जो ब्लास्ट हुए। और मेन टेररिस्ट जो तालिब हुसैन था ये भाग चुका था और इसे ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। हम इसकी तलाश में थे और लोकल विलेजर्स ने हमारी मदद की है इसे ढूंढ निकालने में। और ये भी कहा कि पिछले दिनों ये देखने को मिल रहा है कि लश्कर-ए-तोयबा जो आतंकी संगठन है वो पूरी कोशिश कर रहा है चिनाब वैली में और रजौरी पुंछ के इलाकों में आतंकवाद को रिवाइव करने के लिए और वहां पर जो आतंकी वर्कर्स हैं उन्हें दोबारा से एक्टिव करने की। 2 मॉड्यूल्स क्रिएट किए गए हैं। इसको लेकर ये बात जो है वो की गई कि एक चिनाब वैली में और दूसरा जो है रजौरी पुंछ के इलाकों में 2 मॉड्यूल्स क्रिएट किए गए हैं जिससे आतंकवाद की आग को इन इलाकों में बढ़ाया जा सके। अगर बात की जाए तालिब हुसैन की तो तालिब हुसैन को लेकर जो जानकारी मिली है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि वो लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी कासिम जो कि पाकिस्तान बेस्ड है उसके साथ भी कांटेक्ट में था और उसके साथ मिलकर 3 आईडी ब्लास्ट का प्लान जो है रजौरी डिस्ट्रिक्ट में किया था और उसके अलावा कई सिविलियन किलिंग्स भी जो हुई उसमें भी वो शामिल था। ये बताया गया कि जम्मू बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के आईटी और सोशल मीडिया इंचार्ज भी वो था, जिसको लेकर एक चिट्ठी भी जो है वो सोशल मीडिया के जरिए शेयर की जा रही है, जिस चिट्ठी के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल इंचार्ज का जो है उसके ऊपर दस्तखत है। ये चिट्ठी है जो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही है जिसमें तालिब हुसैन का नाम लिखा गया है और उसमें मेंशन किया गया है कि उसे आईटी सेल का और सोशल मीडिया का इंचार्ज बताया जा रहा है। जहां एक तरफ लोग तारीफ कर रहे हैं उन गाँव वालों की जिन गाँव वालों ने तालिब हुसैन को और उसके अलावा जो दूसरा आतंकी था उसे पकड़वाया, वहीं दूसरी ओर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ तालिब हुसैन के इस कनेक्शन को भी जो है टटोला जा रहा है, मालूम किया जा रहा है कि किस तरीके से आतंकी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गया था। केवल भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा ही नहीं बल्कि एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टर के तौर पर भी काम कर रहा था तालिब हुसैन।
पहले बात की जाए कि इसे पकड़ा किस तरीके से गया, तो बताया जा रहा है कि 2 जुलाई की रात 9 बजे एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया, जिसमें एक परिवार के व्यक्ति ने बताया कि मेरे भाई के घर में ये कहते हुए कि मैं भेड़ बकरी चराने वाला हूं और मुझे खाने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है, वो घर में आया। लेकिन बाद में जब उसने मेरे भाई को ये कहा कि आप अपना फोन बंद कर दें या आप बाहर चले जाएं घर से, तो ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। हम 4 भाई हैं, अंग्राला गांव से हमें 1 घंटा लगा तुक्सन पहुंचने के लिए। जब हम वहां पर पहुंचे तो ये आतंकी एक कमरे में सो रहे थे। हमने इनका सामान देखा तो उसमें हमें मालूम चला कि इसमें बंदूकें पड़ी हैं, इसमें ग्रेनेड पड़े हैं। हमने दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें, जब वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकले आतंकी, तो उन्हें कैप्चर कर लिया, उन्हें बांध दिया। बहुत कोशिश की कि हम जो एसडीपीओ मोहर के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर सके, लेकिन बहुत नेटवर्क खराब था और इलाका भी इस तरीके से दूर दराज है कि वहां पर पहुंचना मुश्किल है। इस वजह से हमने इंतजार किया जब तक पुलिस के साथ कांटेक्ट हो सकता, और उसके बाद उन्होंने यही मांग की है कि फैमिली को जो है वो सिक्योरिटी दी जाए। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्शन की, भारतीय जनता पार्टी के जिन ऑफिस बेयरर से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ये जो आतंकी है तालिब हुसैन, इसे एक काम सौंपा गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को टारगेट करता। ये काम सौंपा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हत्या करता। ये भी कहा भारतीय जनता पार्टी के उन ऑफिस बेयरर्स ने कि ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में और लीडर्स के साथ जरूर मिला और मिलने की इसकी मंशा यही थी कि किसी ना किसी लीडर को ये अटैक करता, या वहां पर जो है इसे कहा यह गया था कि आप किसी की हत्या कर दें, उन लीडर्स की जिन लीडर्स को ऑलरेडी थ्रेट परसेप्शन है। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि जिस समय जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट दी, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि ये तालिब हुसैन किन किन कामों में शामिल था, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर पर थ्रेट होने का या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर की हत्या करने की कोई मंशा रही हो तालिब हुसैन की, उसका जिक्र अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में नहीं किया है। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर्स की, या भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस है, जिस ऑफिस के अंदर की तस्वीरें ये शेयर की जा रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर के साथ उनकी मुलाकात हुई, और उसके अलावा एक मीटिंग की भी तस्वीर जो है वो शेयर की जा रही है, जिस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो अशोक कौल वो शामिल थे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ जो तालिब हुसैन की तस्वीर शेयर की जा रही है। सवाल यहां पर यह बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर अगर आपने जम्मू में देखा हो तो उस दफ्तर में भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिन लीडर्स से तालिब हुसैन ने मुलाकात की, उन लीडर्स को भी थ्रेट परसेप्शन है, जिसके चलते उन्हें पीएसओस दिए गए हैं, और जिसके चलते इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास खबर होती है कि कौन लोग इनसे मिल रहे हैं, कौन लोग हैं जो इनके नजदीक जा रहे हैं। ऐसे में क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर ना माना जाए कि एक व्यक्ति, एक आतंकी तालिब हुसैन, जिसकी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी के उन लीडर्स से भी मुलाकात करता है जिन्हें ऑलरेडी आतंकी धमकी दे चुके हैं कि वो उनकी हत्या करेंगे, उनसे जाकर मुलाकात करता है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। बात केवल भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी, जो तस्वीर तालिब ने अपनी ही आईडी से शेयर की है। यह तस्वीर जरा आप ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको ये तालिब हुसैन आतंकी जो है ये आर्मी के जवान के साथ खड़ा नजर आएगा, आर्मी के जवान के साथ खड़ा नजर आएगा। तो आप सोचें कि ये आतंकी, जिसे कहा यह जा रहा है कि ये ब्लास्ट करवाने में इसका ये मास्टरमाइंड है, सिविलियन किलिंग्स करने के पीछे इसका हाथ है, ये आखिर किस तरीके से खुला घूम रहा था, लोगों से मुलाकात कर रहा था, आर्मी के ऑफिसर से मिल रहा था, आर्मी के जवानों से मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लीडर से मिल रहा था। एक तरफ बात है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की और उसमें आईटी सेल का इसे इंचार्ज बनाने की, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेयरर्स में अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजौरी की बात की जाए तो उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए ये कहा कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा सकती कि कितने लोग आकर हमारे सीनियर लीडर्स के साथ जो है वो तस्वीरें खिंचाएंगे। लेकिन वही लोगों का यह भी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो आतंकवाद के खिलाफ बात करती है, क्या वो कैरेक्टर्स एंटीसीडेंट वेरीफाई नहीं करती उन लोगों के जो पार्टी ज्वाइन करते हैं? क्या वो बैकग्राउंड चेक किसी का नहीं करती जो लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं? और केवल पार्टी ज्वाइन ही नहीं करते, अगर तो आम वर्कर होता तो बात कुछ और होती, बल्कि पार्टी ज्वाइन करके जिन्हें इंचार्ज बनाया जाता है सोशल मीडिया का, आईटी का या किसी भी चीज का। लेकिन इसको लेकर जो है बीजेपी के ही माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि तालिब ने लगभग 2 महीने पहले अपना रेजिग्नेशन दे दिया था
उसके बाद बताया यही जा रहा है कि 2 महीने पहले अपना रेजिग्नेशन देने के बाद तालिब ने एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना शुरू कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ये कहकर अपना पल्लू झाड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद इसने अपनी आतंकी घटनाएं शुरू की होंगी, उसके बाद जो है ये सारी घटनाएं उसने की होंगी। भारतीय जनता पार्टी से उसने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे की भी अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर भी एक तस्वीर मेरे पास पहुंची है, जिस तस्वीर में ये तालिब के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आज 27 मई 2022 को मैं तालिब शाह जो इंचार्ज हूं भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा जम्मू प्रोविंस का, मैं इस पोस्ट से रिजाइन करता हूं। मुझे 9 मई 2022 को अपॉइंट किया गया था और आज 18 दिन के बाद जो है मैं इस पोस्ट से रिजाइन करता हूं। मेरा इस पॉलिटिकल पार्टी से अब कोई लेना देना नहीं है, इसे मेरा रेजिग्नेशन माना जाए। तो ये तस्वीर भी जो है वो मेरे पास है, जिस तस्वीर में तालिब ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं अब इस पोस्ट से रिजाइन कर चुका हूं और ये 27 मई 2022 को ये रेजिग्नेशन जो है वो शो किया जा रहा था। और इस रेजिग्नेशन की भी अगर बात की जाए तो इसकी अगर मानी जाए तो कहा यह जा रहा है कि केवल 18 दिन के लिए ही तालिब ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ये माइनॉरिटी मोर्चा में कमान जो है संभाली थी आईटी का इंचार्ज होने की। मैं चाहूंगी कि ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं कि ये 27 मई की तस्वीर है, जिसमें एक रेजिग्नेशन जो है वो तालिब की तस्वीर के साथ शो किया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके थे। सवाल यहां पर लेकिन फिर भी ये है कि जो आतंकी लोगों से मिलता नजर आ रहा था पब्लिक में, रिपोर्ट करता नजर आ रहा था पब्लिक में, भारतीय जनता पार्टी के लीडर से मिल रहा था खुले में, तस्वीरें सामने, सारी की सारी तस्वीरें अपनी ही सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा था, क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम नहीं था कि ये आतंकी है? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम नहीं था कि इसके आतंकवादियों के साथ लिंक है? आज इसे एलईटी का कमांडर बताया जा रहा है, एलईटी का टेररिस्ट बताया जा रहा है। तो उस समय क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं मालूम था कि ये कितनी सारी आतंकी घटनाएं करने में शामिल है? अभी तो ये जो घटनाएं हुई वो भी काफी सिग्निफिकेंट है, लेकिन आप सोचें कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर जा रहा था या आर्मी के जवानों से मिल रहा था, उसने किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो देश के पार आतंकियों के हाथों में पहुंचाई होंगी। जिन जिन आर्मी के जवानों के साथ उसकी तस्वीरें हैं, जिन जिन लोगों के साथ उसकी तस्वीरें हैं, उनके बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में, टाइमिंग के बारे में, बाकी कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो आतंकियों तक पहुंचाई होंगी। नतीजे कैटास्ट्रोफिक निकल सकते थे। इंटेलिजेंस फेलियर इसे कहा जाए या नहीं कहा जाए।